जय हिंद। देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं दांत के बारे में। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ये वीडियो आपके सामने लाएं और आपको दांत के बारे में बहुत बढ़िया से समझ में आ सके। इसीलिए आज हम लोग दांत के बारे में सीखेंगे और बहुत अच्छा तरीक़ा से समझेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए हम लोग दांत के बारे में सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर है दांत। दांत को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टीथ कहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि दांत जो है सो 20 होता है या 32 होता है या 52 दांत होता है। तो ये सब के बारे में भी जानेंगे। और जो है सो बहुत सारे लोग सोचते हैं दांत कितने तरह का होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि दांत एक ही तरह का होता है। दांत का अलग अलग प्रकार होता है, वो सब चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, दांत, ये जो दांत है इसका निर्माण ये जो बना है कठोर ऊतक से बना है। देखिए, अभी ऊतक के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जब कोशिका और ऊतक का चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से पूरा बढ़िया डिटेल से समझेंगे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ दांत के बारे में समझेंगे। तो इसका निर्माण, ये जो दांत बना है वो क्या चीज़ से बना है? कठोर ऊतक से बना है। ठीक है, उसके बाद इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या चीज़ कहलाता है? इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। मतलब इसका समझिए, इसका मतलब जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे दांत के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में जब सीखेंगे अध्ययन इसका ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद देखिए, क्षति, दांत को सबसे ज़्यादा अगर क्षति पहुंचाता है, दांत को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है तो वो होता है फ्लोरीन गैस। क्या होता है? फ्लोरीन गैस होता है। उसके बाद देखिए, दांत में दो भाग होता है। देखिए, दांत का परत होता है, प्रकार तो अलग अलग तरह से होता है। दांत का दो परत होता है। समझिए, जैसे इस तरह से दांत हो गया मेरा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अंदर में इस तरह से ये ऊपर वाला परत हो गया और ये बाहरी वाला परत हो गया। मतलब इसका भाग देखिए, बाहरी भाग, ये बाहरी भाग को हम लोग इनामल कहते हैं। मतलब बाहर वाला भाग ये हो जाएगा और आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। ये वाला आंतरिक भाग हो जाएगा। देखिए, समझिए एग्जांपल से, हम लोग जब चॉकलेट खाते हैं तो एक क्रीम वाला चॉकलेट आता है, तो ऊपर वाला भाग जो है थोड़ा सा हार्ड होता है और जब उसको चिबा दीजिएगा तो अंदर से जो उसका क्रीम होता है वो बाहर आता है। तो उसी तरह ये ऊपर वाला भाग है, ये थोड़ा सा कठोर होता है। अंदर वाला भाग उसी तरह जैसे क्रीम आता है आपका चॉकलेट में, उसी तरह से ये क्रीम आपका बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना? ये क्रीम उसी तरह से दिखता है, मतलब उस तरह से। अब हम लोग आगे चलिए, देखिए समझ में आए कि नहीं? समझिए फिर से, बाहरी भाग, दांत का बाहरी भाग क्या कहलाता है? इनामल कहलाता है, ये कठोर होता है। और आंतरिक भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। ये जो है ये अंदर का भाग है, जो क्रीम वाला, जैसे चॉकलेट आता है क्रीम में चॉकलेट जो आता है, उसी तरह से ये भी एक तरह से समझने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, दूध का दांत का संख्या। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका 2 बार दांत निकलता है। एक बार दूध का दांत होता है जिसकी संख्या होता है 20। एक बार क्या होता है? दूध का दांत जिसकी संख्या 20 होता है और ये 12 वर्ष के आयु में टूट जाता है। दूध वाला दांत निकलता है और 12 वर्ष की आयु में टूट जाता है। उसके बाद जीवन काल में दांतों की संख्या, मतलब पूरा जीवन काल में जब तक आप जीवित रहिएगा तो टोटल देखिए 20 आपका हो जाएगा दूध वाला दांत जो झड़ जाता है। उसके बाद आपका 32 दांत आता है, जो झड़ गया गलती से तो वो वापस नहीं आ सकता। दोनों को मिला करके चलिएगा तो कितना दांत हो जाएगा? आपका 52 दांत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, दांत का प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके प्रकार, दांत का अलग अलग प्रकार होता है। पहला भाग को इंसीजर कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं कृंतक। हिंदी में क्या कहेंगे? कृंतक। अब इंसीजर देखिए, ये सामने वाला, यहाँ पर हम दिखा दिए हैं इस तरह से फिगर, ये सामने वाला भाग जो है आपका, ये इंसीजर कहलाता है। सामने वाला भाग क्या कहलाता है? इंसीजर। तो इसको हम लोग आई से डिनोट कर देते हैं। अब समझिए इंसीजर, जैसे देखिए ये हम मतलब एक दांत दिखाएं, मतलब एक दांत का मतलब समझिए, जैसे जबड़ा होता है ना, तो ऊपर भी दांत होता है नीचे भी, तो हम दोनों में से एक दांत हम यहाँ पर फिगर में दिखाए हैं। अब देखिए इंसीजर को हिंदी में कृंतक कहते हैं। इसका काम क्या है? भोजन को काटता है। जैसे भोजन को काटता है, किस तरह का भोजन काटता है? देखिए, जब हम सेब लेंगे तो सेब को यहाँ सामने से काटना है ऐसे, तो ऐसे जो काटिएगा तो ये सामने वाला जो पोर्शन आएगा, ये वाला भाग, इसको हम लोग कृंतक कहते हैं। ऐसा नहीं सेब लिए और इधर से जाकर के उसको यहाँ पर लाएंगे ऐसे ठूस करके इधर, तो इधर नहीं ना आएगा, सबसे पहले उसको काटेंगे वहाँ पर, है ना? तो ये इंसीजर जो है क्या चीज़ का काम करता है? काटने का काम करता है। उसके बाद देखिए, इसको नोज तीत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नोज तीत। नोज तीत इसलिए कहते हैं क्योंकि नाक के सामने है, तो नाक के सामने जो आया है इसीलिए इसको नोज तीत कहा जाता है। अब इसकी संख्या देखिए, 1,
2 3 4, तो 4 जब ऊपर रहेगा तो 4 नीचे भी रहेगा, 4 नीचे तो 4 ऊपर, तो 4 और 4 मिला के कितना हो जाएगा 8। तो 4 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। 4 को 2 से गुना करने का मतलब कि 4 और 4 मिला करके कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग अगला भाग में इसका चलते, केनाइन दूसरा भाग जो है सो दूसरा प्रकार जो है सो केनाइन कहते हैं, मतलब दांत का 4 प्रकार होता है ना। तो पहला हो गया इंसीजर जिसको कृंतक कहते हैं, ये क्या काम करता है, भोजन को काटता है ना। उसके बाद इसको नोच तीत कहते हैं, इसकी संख्या कितना हो जाता है 8 हो जाता है। उसके बाद आपका केनाइन, इसको रदनक कहते हैं। केनाइन देखिए ये वाला भाग, ये जो निकला हुआ ये वाला भाग, इसको हम लोग केनाइन, तो सी से डिनोट कर देते हैं इसको। अब देखिए भोजन को फाड़ता है, ये जो केनाइन है ये काम क्या करता है, भोजन को फाड़ता है, भोजन को फाड़ता है। उसके बाद मांसाहारी जीव में लंबा होता है, जैसे समझिए मांसाहारी जीव जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, इस सब के सामने देखिएगा तो बड़ा सा ये निकला हुआ रहेगा। आपका कुत्ता में थोड़ा सा कम रहता है लेकिन शेर में बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि पूरा पूरा क्या होता है मांसाहारी होता है ना। तो मांसाहारी में ये जो 2 गो दांत निकला होता है, ये दांत क्या करता है, ये जो मांस होता है उसको फाड़ने का काम करता है ना। इसको हम लोग आई तीत कहते हैं, इसको क्या कहेंगे आई तीत। जैसे देखिए आई तीत क्यों कहेंगे इसको, देखिए नाक के नीचे नीचे, नाक के एकदम सामने सामने है, इसलिए इसको हम लोग आई तीत कहते हैं। अब देखिए इसकी संख्या 2 नीचे हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा ऊपर, तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना, एक बार फिर समझिए। केनाइन इसको रदनक कहते हैं, ये भोजन को फाड़ता है। मांसाहारी जीव में ये दांत जो है सो लंबा लंबा टाइप का होता है ना। उसके बाद आई तीत इसको कहते हैं, क्योंकि आई के नीचे नीचे रहता है इसलिए आई तीत कहते हैं। इसकी संख्या कितना होता है 4 होता है, 2 ऊपर आपका 2 नीचे, तो ये हो जाएगा 4 इसकी संख्या। उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रीमोलर, इसको हिंदी में अग्र चवर्णक कहते हैं। प्रीमोलर को क्या कहते हैं, अग्र चवर्णक कहते हैं, ठीक है। तो प्रीमोलर को अग्र चवर्णक कहते हैं। प्रीमोलर क्या चीज होता है समझिए, देखिए प्रीमोलर ये वाला दांत जो पेंटिंग कर दिए हैं, एक यहाँ पर देखिए इस तरह से, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, 2 ठो इधर हो जाएगा और ये एक भाग इधर हो जाएगा, एक भाग इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। तो प्रीमोलर समझिए ये कहता है भोजन को चबाने का काम करता है। प्रीमोलर का काम क्या होता है, भोजन को चबाने का काम करता है। बच्चों में नहीं होता है, ये जो दांत होता है देखिएगा बच्चों में नहीं पाया जाता। देखिएगा जब बच्चा का दांत निकलता है तो यहाँ सामने सामने निकलेगा और इधर निकलेगा, लेकिन यहाँ पर ये दांत बच्चों में नहीं निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों में ये नहीं पाया जाता है। इसको चीक तीत कहते हैं। चीक तीत का मतलब ये गाल के पास यहाँ पर रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं चीक तीत कहते हैं। गाल के पास रहता है इसलिए इसको क्या कहते हैं चीक तीत, मतलब यहाँ पर गाल को इंग्लिश में चीक कहते हैं, तो इसीलिए इसको इंग्लिश में लिख दिया गया चीक तीत। अब समझिए इसकी संख्या कितना होगा, 2 इधर और 2 इधर, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 एक तरफ हुआ मतलब नीचे, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 4 मिला के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब समझिए इधर हम लोग समझते हैं, देखिए ये हो गया आपका मोलर, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर होगा मोलर, हिंदी में इसको कहते हैं चवर्णक। क्या कहेंगे मोलर, हिंदी में कहेंगे इसको चवर्णक। देखिए इसका ये जो दांत है यहाँ पर है 1 2 3, 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा, तो 6 हो गया। तो एक तरफ हो गया 6, नीचे एक 6 हो गया, तो ऊपर भी 6, तो मिला के कितना हो जाएगा 12। तो ये जो दांत है कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब समझिए इसके बारे में, भोजन को इसका भी काम है, भोजन चबाने का काम करता है। ये काम क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। समझिए यहाँ पर कह रहा है प्रीमोलर बच्चों में पाया ही नहीं जाता है, लेकिन इसमें कहेगा मोलर बच्चों में पाया जाता है, लेकिन थर्ड मोलर देखिए 1 2 3 ये वाला जो दांत है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। देखिए पूरा देखिएगा अडल्ट लोग में, मतलब बड़े लोग में, जिनका दूध का दांत झड़ जाने के बाद जब निकलता है तो 32 दांत, लेकिन उससे पहले जो है कितना दांत रहता है 20 दांत। तो एक तो यहाँ पर कम हो गया और एक यहाँ पर कम हो गया, तो ये सब कम होकर के 20 दांत निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मोलर, हिंदी में क्या कहेंगे चवर्णक। भोजन को काम, इसका भोजन का काम है, इस दांत का काम है भोजन को चबाना। उसके बाद थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है, एक इधर नहीं होगा और एक इधर नहीं, तो ये 4 मतलब 2 नीचे हो गया 2 ऊपर, 4 दांत तो ऐसे नहीं पाया जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको विस्डम टीथ कहा जाता है। कौन सा दांत कहेंगे, विस्डम टीथ कहते हैं। विस्डम टीथ का मतलब होता है अक्ल का दांत। क्या चीज का दांत, अक्ल का। गांव घर में देखते हैं बच्चे लोग को बोला जाता है कब अक्ल आएगा, मतलब अक्ल का दांत नहीं आया, जब अक्ल का दांत आ जाएगा तो उसको पूरा से अक्ल आ जाएगा, विस्डम हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर दांतों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ दांतों की संख्या हो जाएगा देखिए 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर 3 3 6 नीचे और 6 ऊपर, तो कितना हो जाएगा 12। अब समझिए पक्षी का दांत,
ये पक्षी का दांत क्या होता है, चोंच, जो चोंच ऐसे निकला होता है ऊपर से, जरा सा टच कीजिएगा ना तो ठोर मार देगा आपको, है ना। तो ये हो गया आपका चोंच। आशा कर रहे हैं कि हम आपको ये दांत के बारे में बढ़िया से समझा पाए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में इससे आगे वाला भाग लेकर के आएंगे। जय हिंद।